जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वास्तव में ही हमारे किसानों के साथ हर बार वादे किए जाते हैं, चुनावों में किसानों को लुभाया जाता है। एक बार तो कहा गया कि आप हमें वोट दो, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। एक बार कहा गया कि आप हमें वोट दो, हम आपकी गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। एक बार कहा गया कि आप हमें वोट दो, आपकी फसल, आपकी धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। मैं यहाँ बैठे हुए किसानों से पूछना चाहता हूँ, कक्का जी, तुम्हारी धान की फसल क्रांति 3100 रुपए बिकी का? बिकी? नहीं बिकी। क्या किसी किसान का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल बिका? क्या नहीं बिका। तो हर बार वादे किए जाते हैं और सरकारें बना ली जाती है और किसानों से वादे किए जाते हैं कि किसानों को समय पे खाद मिलेगा, किसानों को समय पे यूरिया मिलेगा, लेकिन जब किसान की बारी आती है, न किसान को समय पे खाद मिलता है, न समय पे यूरिया मिलता है। किसानों को हर हमेशा लाइन में लगाया जाता है। किसान की जब मूंग की फसल तैयार हो जाती है तो ये सरकार कहती है कि किसान की मूंग में जहर है, हम मूंग नहीं खरीदेंगे। और जब किसान मेहनत करके अपनी मूंग की फसल पैदा कर लेता है, किसान मेहनत करके अपनी धान की फसल पैदा कर लेता है, किसान मेहनत करके अपनी गेहूं की फसल पैदा कर लेता है, तो ये सरकार किसान को लाइन में लगाने का काम करती है। किसान को अपनी फसल बेचना हो, जब भी हमारे किसान लाइन में लगे, 4-4 दिन वेयर हाउसों पे ट्रैक्टर ट्राली में पड़े रहे। जब किसान को अपना पैसा बैंक से निकालना हो तो ये महीनों से बैंक के चक्कर कटवाते हो। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो आने वाले समय में किसान तुम्हें लाइन में लगा देगा, अगर तुमने किसान को लाइन में लगाया। अभी मैं देख रहा था बाड़ी में खाद को लेकर घमासान चल रहा है, लाइनें लग रही है, किसान 4-4 बजे से खाद और यूरिया के लिए लाइन में लगा रहता है। तो किसान भाइयों, अब समय है जागने का। जन सर्वोदय आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। जन सर्वोदय ने शिक्षा के लिए भी आवाज उठाई, क्योंकि ये नेता और ये अधिकारी नहीं चाहते कि किसान का बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, किसान का बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर बने। अगर किसान का बेटा पढ़ लिख गया, गरीब का बेटा पढ़ लिख गया, तो वो अपना हक और अधिकार मांगेगा, क्योंकि वो पढ़ गया तो इन नेताओं के झंडे और बैनर नहीं उठाए।